तो भाई इंडिया के सबसे सक्सेसफुल सुपर हीरो फिल्म क्रिश का नेक्स्ट पार्ट यानी क्रिश 4 का ऐलान आखिरकार हो ही गया। और ये अनाउंसमेंट खुद क्रिश यानी मिस्टर ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया में कुछ इस तरह किया। और क्रिश 3 के 15 साल पूरा होने के मैसेज वाले वीडियो के साथ क्रिश 4 का अनाउंसमेंट सुनकर उन लोगों को राहत मिला होगा जो 2013 से इस फिल्म के अगले पार्ट का वेट कर रहे थे। हालांकि फिल्म का पूरी तरीके से बन जाने और रिलीज होने में अभी भी लगभग 2 साल का समय है, पर ये एक बिल्कुल परफेक्ट टाइम है अपनी एक्सपेक्टेशन फिल्म मेकर्स तक पहुंचाने की। अब ये कहना तो मुश्किल है कि वो व्यूअर्स या फैंस की बात सुनेंगे या नहीं, पर जस्टिस लीग के स्नाइडर कट के लिए हुए इवेंट ने ये तो साबित कर ही दिया है कि आज के समय में ऑडियंस और मेकर्स के बीच की दूरी कम हो सकती है अगर आप अपनी बात अच्छे तरीके से रखो। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सारी पॉइंट्स की बात करेंगे जो काफी सारे क्रिश या फिर कहे इंडियन सुपर हीरोज के फैंस फिल्म मेकर से उम्मीद कर रहे हैं। तो बिना आपका कीमती वक्त गवाएं शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये एपिसोड। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही सुपर हीरोज या कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल के साथ कि वाई ओनली क्रिश, कि भाई हम क्रिश से ही उम्मीद क्यों करें। तो इसका जवाब ये है कि आज भी इंडिया में क्रिश ही एक ऐसी फिल्म है जिसे हम सुपर हीरोज जॉनरा में हिट करार दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में दूसरी सुपर हीरो वाली फिल्म नहीं बनी, पर अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो आज के समय में इस फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी भी उतनी ही है जितना एक समय में शक्तिमान की थी। तो हम ये मान सकते हैं कि क्रिश इंडिया को सुपर हीरोज जॉनरा में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, बशर्ते 2 फिल्मों के बीच भाई इतना गैप ना हो कि पहले पार्ट को बचपन में देखें और दूसरे पार्ट को अपने बच्चों के साथ देखें। यार क्रिश 4 का केवल अनाउंसमेंट हुआ है 15 साल बाद, केवल अनाउंसमेंट। अभी सोचो जब तक ये पूरी फिल्म बनकर तैयार होगी तब तक 3 साल और निकल जाएंगे, मींस नेक्स्ट पार्ट आएगा लगभग 18 साल बाद। भाई इतने लंबे समय में तो मार्वल अपना 3 फेज कंप्लीट कर लेता है। बैटमैन की 5 मूवीज आ जाती है और सेट मैक्स 13,140 बार सूर्यवंशम दिखा देता है। और यही एक चीज है जो शायद इसके अगेंस्ट जाए, वरना क्रिश ने ऑलमोस्ट हर वो चीज आजमाया जो एक्चुअली किसी प्रोडक्शन हाउस को करना चाहिए। इन्होंने ग्राफिक इंडिया के साथ मिलकर कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज निकाला, काफी सारे मर्चेंडाइज निकाले, बच्चों के लिए टॉयज निकाले। तो ओवरऑल यहाँ बोला जा सकता है कि क्रिश ने अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए हर वो कोशिश किया जो एक्चुअल में किसी फिल्म मेकर को करना चाहिए, सिवाय इसके नेक्स्ट सीक्वल बनाने के। बट सिंस अब इसका अनाउंसमेंट हो गया है तो हम अपनी कुछ डिमांड सामने रख सकते हैं जो केवल मेरी ही नहीं बल्कि बहुत से सुपर हीरोज फैंस की है, जिसमें से पहला है भाई ये एक ऐसी चीज है जिसके बगैर एक्चुअली किसी भी सुपर हीरो की मूवी अधूरी सी लगती है। अब तक इस बैनर के अंदर 3 मूवीज आ चुकी है और तीनों में बस 2 ही लीड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं, रोहित मेहरा और क्रिश। हालांकि क्रिश की मूवी है तो ऑब्वियसली क्रिश ही रहेगा, पर इसमें धीरे धीरे दूसरे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर एक अच्छा खासा सुपर हीरो यूनिवर्स बनाने की शुरुआत कर सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। जिसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसका पहला पार्ट यानी कोई मिल गया को किसी सुपर हीरो फिल्म की तरह नहीं बल्कि ऐसी ही किसी साई-फाई फैंटेसी मूवी की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। पर बाद में इसकी जोरदार सफलता ने इसके मेकर्स को इसका दूसरा पार्ट बनाने के लिए मजबूर कर दिया। पर वैसे इसे बनाना तो दूसरा साई-फाई फैंटेसी फिल्म में ही था, पर चूंकि 2002 से 2006 एक ऐसा समय था जब कॉमिक्स के सुपर हीरोज बड़े पर्दे पर तेजी से अपनी जगह बनाते जा रहे थे। स्पाइडरमैन, बैटमैन बिगिंस, हल्क, एक्समैन, सुपरमैन रिटर्न, ये कुछ चुनिंदा फिल्म्स हैं जिन्होंने एक्चुअली में सुपर हीरो फिल्म का ट्रेंड शुरू किया और उस वक्त की टेंडेंसी को बिल्कुल खत्म कर दिया कि सुपर हीरोज की मूवीज उतनी हिट नहीं होती। और इसी ट्रेंड और उसके फ्यूचर को देखते हुए क्रिश के मेकर्स ने एक शानदार फैसला लिया कि भाई चलो एक सुपर हीरो पे दांव हमारा भी, जो बिल्कुल निशाने पे बैठा। क्रिश उस वक्त की सबसे पॉपुलर इंडियन सुपर हीरोज में से एक बन गया और लोगों के बीच इसका अच्छा खासा क्रेज देखते हुए कुछ ही सालों में इसके नेक्स्ट पार्ट का भी ऐलान कर दिया गया। पर इसका भी अगला पार्ट यानी क्रिश 3 को रिलीज करने में लगभग 8 साल का समय लग गया। तो इतने लंबे अंतराल के आने के कारण काफी लोग ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि अब ये क्रिश 3 को एक बड़े प्लान के साथ लेकर आएंगे और क्रिश को न केवल एक सिंगल सुपर हीरो की तरह इंट्रोड्यूस करेंगे बल्कि एक सुपर हीरो का यूनिवर्स भी क्रिएट
क्रिएट करेंगे। पर इस फिल्म के रिलीज होने के बाद समझ में आ गया कि भाई इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। वैसे हो सकता है ये उस वक्त किसी यूनिवर्स को क्रिएट करने का इसलिए नहीं सोचा होगा क्योंकि उस वक्त इंडियन ऑडियंस के लिए सुपर हीरो यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नया था। लोग इस तरह की कनेक्टिंग फिल्म देखने के आदी नहीं थे। पर अगर आज की बात करें तो भाई सिनेरियो पूरी तरह चेंज हो चुका है। बहुत बड़ी आबादी अब न केवल इन सब चीजों से वाकिफ है बल्कि अब तो वो मल्टीवर्स भी अच्छे से समझने लगे हैं। तो चलो उस वक्त तो ध्यान नहीं गया पर अब तो इस तरफ अपने कदम बढ़ा ही सकते हैं और जादू यूनिवर्स या फिर क्रिश यूनिवर्स की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो मल्टीवर्स के अंदर किसी दूसरे सुपर हीरोज के साथ असेंबल्ड हो सकते हैं। और आजकल की ऑडियंस तो ऐसे ही किसी एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा रेडी रहती है। वैसे भाई आजकल कोई सी भी फिल्म इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाओ या ना बनाओ उन तक हमारी चीजें पहुंच ही जाती है, जिसकी शुरुआत दुनिया के कोने कोने में बैठे रिएक्शन चैनल वाले कर देते हैं जो ट्रेलर आते ही मानो टूट पड़ते हैं। स्पेशली इंडियन फिल्म्स पर ट्रेलर की पॉपुलैरिटी के बाद जब फिल्म आती है तो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म बहुत ही आसानी से इंटरनेशनल मार्केट पे पहुंच जाती है और लोग उसे देखते भी हैं और कभी कभी तो वो बहुत पॉपुलर भी हो जाती है। लिटिल थिंग्स, सेक्रेड गेम्स, द फैमिली मैन, मिर्जापुर इनके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। और इन सब में सबसे कॉमन चीज क्या है? नो नॉनसेंस प्योर एंटरटेनमेंट, जो एक्चुअली किसी भी वेब सीरीज या फिल्म को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ऐसे शोज के साथ साथ इंडियन सुपर हीरोज की फिल्म भी इंटरनेशनल मार्केट में धमाल मचाए तो डेफिनेटली हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। अब हो सकता है काफी लोग बोलेंगे कि भाई इसकी कॉस्ट्यूम काफी अच्छी है, जो कुछ हद तक मैं भी मानता हूँ और ना ही बोल रहा हूँ कि इसे कम्प्लीटली चेंज किया जाए, बट डेफिनेटली अब टाइम आ गया है कि इसे थोड़ा अच्छे तरीके से अपडेट किया जाए, जो ऑलमोस्ट हर सुपर हीरो फिल्म में होता है, जो फिल्म में कुछ नयापन देने के लिए जरूरी भी होता है। वैसे हो सकता है कि फिल्म मेकर भी कॉस्ट्यूम की इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझते होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि क्रिश 4 में क्रिश भी बिल्कुल नए अंदाज में हमारे सामने आए। हालांकि क्रिश की आई तीनों फिल्म भले ही अब तक सबसे पॉपुलर इंडियन सुपर हीरो फिल्म में से एक हो, पर तीनों ही फिल्म में कॉपी पेस्ट का इल्जाम समय समय पर लगता आया है। जैसे कोई मिल गया को ईटी फिल्म का कॉपी बताया जाता है, जो कुछ हद तक सही भी है, जिसका अंदाजा आप ट्रेलर देखकर ही लगा सकते हो। दूसरा, क्रिश 3 पे भी काफी सारे एक्शन सीन्स और कॉन्सेप्ट एक्स-मैन से चुराने का आरोप बीच बीच में लगते रहते हैं और ये सब चीजें इंटरनेशनल मार्केट का दरवाजा खटखटाने से रोकती है। और आज के समय में तो लोग सोशल मीडिया में बस इन्हीं सब चीजों का इंतजार करते बैठे रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप जितना भी ओरिजिनल बना लो, लोग कमियां तो जरूर निकालेंगे और कॉपी पेस्ट का इल्जाम भी जरूर लगाएंगे, जो अगर वैलिड नहीं है तो शायद अवॉइड किया जा सकता है। बट अगर कोई पॉइंट विद प्रूफ बता रहा है तो भाई ऐसे में बस केवल नाम ही खराब होता है। भाई हर चीज में होमेज या इंस्पायर्ड बोलकर बचा नहीं जा सकता, कम से कम आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, एक ढूंढो सैकड़ों मिल जाएंगे जो हजारों यूनिक आइडिया दे सकते हैं, बस जरूरत है उनको एक मौका देने की। कुछ खबर की माने तो क्रिश 4 में टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट है और अगर ये सच है तो भाई इस फिल्म को बहुत ही सॉलिड स्क्रिप्ट और यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाना होगा। तो इन सब के अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है जो एक्चुअली सुपर हीरो की मूवी में थोड़ा अजीब लगते हैं, जिसका डिटेल्ड वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, जिसे आप आई बटन क्लिक कर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू देख सकते हैं। वैसे ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन है जो हमने यहाँ शेयर किया। अगर आप इन पॉइंट से सहमत हैं तो भाई लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है कि हमने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए तो भाई हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आप लोगों के ऐसे ही कमेंट से हमें कई बार काफी कुछ जानने मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।